ओके, आज हम मल्टीपल पुली के बारे में डिस्कस करेंगे। मल्टीपल पुली से क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करते हैं। आप लिखो हेडिंग्स मल्टीपल पुलीज। इसमें क्या होता है कि एक ब्लॉक कई सारी पुलिस से कनेक्टेड होता है। उस केस में हम किस तरह एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। मान लेते हैं एक पुली है और एक ये ब्लॉक है। और ये इस तरह से अटैच्ड है। Suppose this block is M1 and this is M2. Now we have to find out the acceleration of these two blocks M1 and M2. Okay? अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें टेंशन्स की वैल्यू निकालनी होगी कि कितने कितने टेंशन्स लग रहे हैं। अब आप यहाँ देखें कि ये जो स्ट्रिंग है, ये वाली, ये पूरी स्ट्रिंग एक ही है। तो इसमें टेंशन T1, इसमें टेंशन T1, इसमें टेंशन T ले लेते हैं। सपोज दिस टेंशन इज T, दिस इज T, दिस इज T एंड दिस इज व्हाट, यहाँ T है, ये T है। इस ब्लॉक में मान लेते हैं टेंशन है, इस स्ट्रिंग में टेंशन सपोज T डैश। अब अगर आप इस T डैश की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं कितना आएगा, तो मैं इस पुली का वीडियो बना के दिखा रहा हूँ आपको। पहले इस पुली के बारे में देखें आप। यहाँ टेंशन T लग रहा है, यहाँ टेंशन T लग रहा है, नीचे मान लेते हैं T डैश। ओके, अब आपको पता है कि जो पुली है, पुली एंड स्ट्रिंग आर आइडियल। आइडियल का मतलब दे डोंट हैव एनी मास। इस पुली का कोई मास नहीं है। और मान लेते हैं ये पुली नीचे एक्सेलरेट हो रही है। तो आप मुझे बताओ, इस पुली का अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, बोलो। T डैश माइनस 2T, क्योंकि 2T अपवर्ड फोर्स हो गया। T डैश माइनस 2T इक्वल टू 0 इंटू A। 0 मैंने क्यों लिखा, बिकॉज पुली डज नॉट हैव एनी मास। यानी T डैश की वैल्यू क्या हो गई, बोलो 2T। गॉट इट। यानी यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, तो यहाँ कितना आएगा, बोलो 2T। यहाँ तक समझ आ गई आपको बात। अब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। देखो, ये ब्लॉक पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, बोलो M1G, और इस पर टेंशन लग रहा है 2T ऊपर की तरफ, क्योंकि टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन 2T। अब इस ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। इस पे टेंशन T लग रहा है, इधर नीचे लग रहा है M2G, इधर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। ओके, अब इस ब्लॉक की क्या इक्वेशन होगी, बोलो। इस ब्लॉक की इक्वेशन लिखते हैं। मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं। फॉर दिस ब्लॉक M1G acting downward, 2T acting in upward, so net force will be in the downward direction, so it will be written as M1G minus 2T equal to M1A1। सपोज इसका एक्सेलरेशन A1 ले लिया मैंने। अब चूंकि दोनों ब्लॉक्स के अंदर टेंशन की जो वैल्यू है वो अलग अलग है, डिफरेंट वैल्यूज है टेंशन। यहाँ टेंशन 2T है, यहाँ टेंशन T है। इसका मतलब क्या होगा, बोलो, दोनों ब्लॉक्स पर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी इसका एक्सेलरेशन A1 ले लो और इसका ले लो सपोज A2। ओके, अब आप देखो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन और M2G ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि जो मोशन है ब्लॉक का वो किस तरफ है, बेटो, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये दोनों फोर्सेस तो वर्टिकल हैं। इसका मतलब वर्टिकल फोर्सेस विल बी बैलेंस बिकॉज मोशन इज टेकिंग प्लेस हॉरिजॉन्टली। तो इस ब्लॉक के लिए कौन खींच रहा है इसको आगे, टेंशन। तो टेंशन के लिए क्या लिखेंगे, बोलो M2A2। ये दो ब्लॉक की दो इक्वेशन हमने लिख दी। अब आप यहां देखें कि कितने वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं, A1, A2 एंड T। देयर आर 3 वेरिएबल्स। और इक्वेशन कितनी है हमारे पास, 2। 2 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। तो वी कैन नॉट सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस। ओके, वी नीड 1 मोर इक्वेशन टू सॉल्व दीज 3 वेरिएबल्स। अब मुझे एक नई इक्वेशन बनानी होगी इनको सॉल्व करने के लिए। तो नई इक्वेशन मैं कैसे बनाऊं, तो नई इक्वेशन बनाने के लिए मैं एक आपको मेथड समझा रहा हूं, इसका नाम लिखो आप
कंस्ट्रेंट रिलेशन। क्या नाम है इसका? कंस्ट्रेंट रिलेशंस। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बेटे कांस्टेंट, कोई चीज बदले नहीं, उसका नाम है कंस्ट्रेंट। आप यहां देखें इस पूरे सिस्टम के अंदर ये ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है और ये M2 ब्लॉक राइट मूव कर रहा है, लेकिन जो टोटल स्ट्रिंग है इसके अंदर वो तो अनचेंज है। टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो होगी, स्ट्रिंग की टोटल लंबाई वो हमेशा क्या रहेगी बोलो? कांस्टेंट रहेगी। इसी चीज का फायदा लेकर वी विल मेक ए न्यू इक्वेशन जिसको हम बोलेंगे कंस्टेंट इक्वेशन। तो कैसे बनाएंगे? तो देखो मैंने आपको बताया कि टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम क्या करते हैं, कोई एक फिक्स पॉइंट ले लो जिसके रेस्पेक्ट में हम टोटल लेंथ मेजर कर सके। आप देखो इसके अंदर ये दोनों पुलिस फिक्स हैं, इस पुली का नाम P1 ले लो, इसका नाम P2। सपोज दिस पुली इज P1, दिस पुली इज P2। ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, ये ब्लॉक राइट जा रहा है, लेकिन ये पुली तो फिक्स है। मान लेते हैं यहां इस पुली से इस ब्लॉक की लेंथ है L2 और इसकी लेंथ ले लो सपोज L3, दिस लेंथ इज L1 एंड दिस लेंथ इज L1। ओके, अब आप मुझे बताओ टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी होगी? L2 प्लस L1 प्लस L1 प्लस L3, यानी यहां लिख दूं मैं L2 प्लस 2L1 L1 प्लस L1 प्लस L3, दिस इक्वल टू C1। C1 सपोज कांस्टेंट ले लिया मैंने। इनिशियली ये टोटल लेंथ है इस रस्सी की, इस स्ट्रिंग की। आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन्स, ये ब्लॉक थोड़ा नीचे जाएगा और ये ब्लॉक राइट मूव करेगा। तो आप लिखेंगे इसको सपोज ये ब्लॉक इधर आ गया और ये थोड़ा नीचे चला गया, okay, this is the new position of the system M1, this is M2। मान लेते हैं ये राइट साइड में थोड़ा X2 डिस्प्लेस हो गया और हमें पता है यहां से लेके यहां तक की जो ये टोटल डिस्टेंस थी ये कितनी थी बोलो? L2। देखो आप यहां से ये L2 है तो ये भी L2 है, ये सपोज राइट साइड में X2 डिस्प्लेस हो गया तो ये लेंथ कितनी बची बोलो? L2 माइनस X2। और मान लेते हैं ये पुली X1 नीचे डिस्प्लेस हो गई तो ये भी नीचे X1 डिस्प्लेस हो गई, ठीक है। और चूंकि ये तो यहां से टाइट है, बना हुआ है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। सो दिस इज L3, गॉट इट। नाउ टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अगेन रिमेन्स कांस्टेंट। अब आप मुझे बताओ टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी होगी? यहां देखो आप, दिस इज L2 माइनस X2 प्लस ये लेंथ कितनी है? L1। ये तो L1 है ना, देखो यहां से L1 है, दिस इज L1 एंड दिस इज X1। L1 प्लस X1, ये भी L1 प्लस X1 हो जाएगा। सो दिस इज 2 ऑफ L1 प्लस X1 प्लस L3, दिस इज C2 कांस्टेंट। अगेन दिस इज कांस्टेंट, कुछ भी ले सकते हैं आप, C2 C1 वट एवर यू वांट, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेन सेम, तो इसलिए हमने लिखा। अब आप लिखें L2 प्लस 2L1 प्लस L3, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से लिख देता हूँ, प्लस 2X1 माइनस X2 इक्वल टू C2। अब आप देखें इसकी जो वैल्यू है L2 प्लस 2L1 प्लस L3, इसकी वैल्यू कितनी है? C1। सो दिस कैन बी रिटन एज C1 प्लस 2X1 माइनस X2 इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू C2, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब आपको पता है कि अगर कोई पोजीशन होती है, पोजीशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आ जाता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो एक्सीलरेशन। मैं क्या कर देता हूं, इस एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूं इस इक्वेशन को, C1 प्लस 2X1 माइनस X2 इक्वल टू C2। इस इक्वेशन को मैं एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो क्या लिखेंगे बताओ? C1 का डिफरेंशिएशन 0, इसका हो जाएगा 2X1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगी 2v1 माइनस X2 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? v2 इक्वल टू 0। ओके, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो
तो क्या आ जाएगा, 2v1 का डिफरेंशिएट हो गया a1 माइनस a2 इक्वल टू 0, यानी कि यू हैव गॉट न्यू रिलेशन a2 इक्वल टू 2a1, a2 इक्वल टू 2a1। तो आपने एक नई इक्वेशन आपको मिल गई, a2 इक्वल टू 2a1, ये यहां पर पुट कर दो इस इक्वेशन में, a2 इक्वल टू 2a1 जब यहां पुट कर दोगे आप, तो आपकी जो तीन वेरिएबल्स थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी बोलो, दो वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी यहां पे आप पुट कर सकते हो 2a1। आप देखो, बाई लुकिंग दीज टू इक्वेशंस यू सी a1 and t, these are two variables and two equations, you can solve easily, okay। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर ये मेथड तो बहुत लंबा है, हाउ कैन बी सॉल्व दिस मेथड इन द PMT एग्जाम, बिकॉज उसमें तो बहुत कम टाइम होता है। सो डोंट वरी, मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ जिससे आपको ये प्रॉब्लम विद इन 30 सेकेंड यू कैन सॉल्व, ओके। मैं इसको रब कर रहा हूँ और मैं आपको एक नया शॉर्टकट मेथड समझा रहा हूँ जिससे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आप ये सब कुछ भूल जाओ, मान के चलो ये है ही नहीं, T1 L3, फॉरगेट एवरीथिंग लाइक दिस। M2 A2, this is T and this is T and this is 2T। ओके, आपने यहां तक ये इक्वेशंस लिख ली, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तो जस्ट लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आपने इक्वेशन लिख दी। अब हम चाहते हैं कि इस इक्वेशन को, कि ये दो इक्वेशंस हैं, इनको 30 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो आप लिखो शॉर्टकट लिखो, शॉर्टकट मेथड। ये देखो ऐसा मेथड है पुली वाली प्रॉब्लम्स के लिए, जिससे आप पुली का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये इस प्रॉब्लम के लिए नहीं, पुली का दुनिया में कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसा ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे रहा हूं जिससे पुली का आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसमें आप लिखो सिग्मा टी डॉट ए इक्वल टू 0, सिग्मा टी डॉट ए इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ कि टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट करो, उनका सम कर दो एंड दैट इज इक्वल टू 0। और आप लिख सकते हैं सिग्मा टी डॉट बी इक्वल्स टू 0। सिग्मा का मतलब होता है बेटे ऐड करना, सम करना, टेंशन और एक्सीलरेशन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है आपको, और डॉट प्रोडक्ट करने के बाद सम करना है, देन 0 करना है। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए, क्या लिखते हैं हम लोग, ए बी कॉस थीटा। अब आप मुझे बताओ, अगर दो वेक्टर A एंड B, दीज आर टू वेक्टर्स, बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है बोलो, 0 डिग्री। यानी कि A डॉट बी इक्वल क्या लिखा जाएगा बोलो, AB cos 0 मतलब 1, ओके। और अगर दो वेक्टर्स हैं A एंड B, बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, वन इन राइट साइड, सेकेंड इन लेफ्ट साइड, तो दोनों के बीच में कितना एंगल आ जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि A डॉट बी को क्या लिखेंगे बोलो, माइनस AB, ठीक है। तो सेम कहानी आपको यहां लिखनी है, अगर टेंशन और एक्सेलरेशन इफ बोथ आर इन सेम डायरेक्शन देन T डॉट A विल बी रिटन एज प्लस TA, और अगर टेंशन एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनको हम क्या लिखेंगे, T डॉट A इक्वल टू माइनस TA, ओके। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, सिग्मा टी डॉट ए। अगर एक्सीलरेशन का रिलेशन चाहिए तो ये वाला यूज करना है, वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए तो ये वाला यूज करना है, ओके। इस ब्लॉक में आप मुझे बताइए, A1 एक्सीलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ और टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों का प्रोडक्ट करो, कितना आएगा, प्रोडक्ट किया हमने 2t इंटू A1, लेकिन चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। गॉट इट।
अब इस ब्लॉक के लिए आइए, आपको केवल ब्लॉक्स देखने हैं। इसके अंदर जितने ब्लॉक्स होंगे उनका टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके क्या करना है, 0। यहां तक समझ आ गया। अब इस ब्लॉक में आप देखो टेंशन राइट साइड में था इसका और एक्सेलरेशन भी राइट साइड में, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। दोनों का प्रोडक्ट कर लो, कितना आएगा TA2, और ये प्लस होगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहां लिखना पड़ेगा प्लस TA2। अब यहां पर देखो और तो कोई ब्लॉक है नहीं, ये तो बंधा हुआ है। तो जितने ब्लॉक्स थे इस पूरे सिस्टम में, ये पहला ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, दोनों का TA सम किया आपने और इसको 0 कर दो। 2TA1 इक्वल टू TA2 कट गया, A2 इक्वल टू 2A1। देखो ये रिलेशन जो हमने अभी निकाला लंबे मेथड करके, ये आप देखो 2 लाइन में आंसर आ गया। समझ आया? मैं इसको और आपको डिफरेंट प्रॉब्लम लेके और इसको समझाता हूँ। एक नई प्रॉब्लम लेते हैं अब हम। देखिए मेथड क्या है, प्रॉब्लम का आप समझा रहा हूँ। सिग्मा T डॉट A इक्वल टू 0, इस मेथड पे या इस कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सिग्मा T डॉट B इक्वल टू 0, दिस इज शॉर्टकट मेथड्स। अब इससे मैं आपको और प्रॉब्लम डिस्कस करके समझा रहा हूँ। देखिए हमने इस तरह से एक प्रॉब्लम लिया, ये सपोज M3 है, ये ब्लॉक M1, ये M2। मान लेते हैं ये ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, ये इधर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब हमें इस M3 ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, कितना आएगा, ये हमें क्वेश्चन है। ओके, अब हमारे पास मेथड कौन सा है, दिस वन, सिग्मा T डॉट A इक्वल्स टू 0। बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब आप देखो यहाँ पर ये पूरी स्ट्रिंग तो सेम है, इसमें टेंशन T, इसमें T, इसमें T, दिस इज T, तो यहाँ कितना आ गया बोलो 2T, और इस पर टेंशन ऊपर की तरफ होगा, इसमें राइट साइड, इसमें लेफ्ट साइड, क्योंकि टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है बेटे, ब्लॉक से अभी, इसमें इस इधर हो गया, इसमें इधर होगा, इसमें इधर होगा। अब आप इसमें बताओ मुझे क्या लिखेंगे, मतलब टेंशन इंटू एक्सेलरेशन, टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, so it will be written as 5T, T into 5, and for this block T into 4, this is 4T। अब इस ब्लॉक के बारे में देखेंगे आप, टेंशन ऊपर लग रहा है 2T, एक्सेलरेशन नीचे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस 2TA इक्वल टू 0। ये कितना आ गया 9T इक्वल टू 2TA, T से T कट गया, A इक्वल टू 9/2, 4.5। समझ में आया किस तरह से हमने सॉल्व किया इसको? एक और प्रॉब्लम करते हैं। आप लिखें M1, this is M2, M3, M4, M5, ये 5 ब्लॉक कनेक्टेड है इस तरह से। मान लेते हैं ये ब्लॉक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है, दिस इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ये ब्लॉक 1 से, ये 2 से, ये 3 से, ये 4 से नीचे जा रहे हैं। आपको बताना है M5 ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा, ये हमें बताना है। ओके, तो अगेन वी विल प्रोसीड द सेम एज वी डिड इन द प्रीवियस क्वेश्चंस।
सबसे पहले टेंशन देखो, ये जो स्ट्रिंग है दिस, ये टेंशन तो पूरा सेम है, यानी ये वाली स्ट्रिंग पूरी 1 2 3 4 5 6 7 ये तो ऐसे रैप करी हुई है, देखो इस तरह से लिपटी हुई है नहीं ये वाली, इसमें टेंशन क्या होगा बोलो, सेम रहेगा। यानी यहाँ टेंशन टी, यहाँ टी, यहाँ पर टी, यहाँ टी, यहाँ टी, दिस इज टी, टी एंड दिस इज ऑल्सो टी, गॉट इट। अब आप देखो यहाँ टी, यहाँ टी, तो यहाँ कितना आएगा बोलो 2t, और इस पर डायरेक्शन होगी अपवर्ड, ऊपर की तरफ। सिमिलरली हेयर टी टी, तो यहाँ पर भी कितना 2t, इसी तरह यहाँ पर भी 2t, और यहाँ लेंगे आप लोग t। ओके, अब आप इस ब्लॉक के लिए लिखेंगे, इस पर टेंशन ऊपर, वही सेम कहानी, टेंशन एक्सीलरेशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या लिखेंगे माइनस। तो आप देखो इसमें टेंशन ऊपर है, इसमें नीचे है, तो यहाँ होगा -t/1 फॉर दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक के लिए क्या लिखेंगे -2t/2, ठीक है। इस ब्लॉक के लिए -2t/3, इस ब्लॉक के लिए -2t/4, एंड फॉर दिस ब्लॉक टेंशन एक्सीलरेशन बोथ इन सेम डायरेक्शन, तो इसको लिखा गया TA = 0। तो ये कितना आ गया -t, -4t, -6t, -8t = -TA। अब इधर कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया बताओ, 8 and 6 14, 18 19, -19t = -TA। माइनस से माइनस कट गया, t से t कट गया, सो A = what 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर, समझ आया आपको। एक और प्रॉब्लम लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। देखो ये M1 ब्लॉक है, सपोज दिस M2 ब्लॉक। ओके, मान लेते हैं M1 ब्लॉक इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v1 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये सपोज v2 से ऊपर जा रहा है। अब हमें बताना है कि v1 और v2 में क्या रिलेशन आएगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। ओके, तो अगेन वी विल यूज द सेम कंसेप्ट एज हियर आई हैव रिटन हियर t.v = 0। अब आपको वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए तो आप ये वाला यूज कर लो, टेंशन इंटू वेलोसिटी = 0। तो आप यहाँ देखो, इसमें टेंशन t, इसमें t, तो इसमें कितना आ गया 2t, अगेन यहाँ t, यहाँ t, यहाँ t, दिस इज 2t। अब आप इसमें देखें, इस ब्लॉक के लिए टोटल टेंशन कितना आ रहा है बताओ, 2t ऊपर लग रहा है, 2t ऊपर, दिस इज t, अगेन अपवर्ड डायरेक्शन। तो टोटल कितना आ गया 2t, 2t एंड t, टोटल कितना आ गया बोलो, इनको सबको ऐड कर लो। बिकॉज इस M1 ब्लॉक पर ये सारा टेंशन ऊपर लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना आ गया अपवर्ड डायरेक्शन में 2t, 2t एंड t, 5t हो गया। सो दिस इज रिटन एज 5t × v1। एक्सीलरेशन नहीं लेना है इस बार, क्या लेना है वेलोसिटी, सो -5t × v1। ओके, एंड फॉर दिस ब्लॉक टेंशन एंड वेलोसिटी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो दिस इज tv2 = 0। 5tv1 = tv2, t से t कट गया, तो ये आ गया v2 = 5v1। बोलो क्लियर, समझ आ गया। तो मैं समझता हूँ कि मल्टीपल पुली वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं।